नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही है। वैसे तो सभी पार्टियां अपने अपने विकास कार्य गिनवाने में लगी है, जिससे कि जनता का दिल अपनी तरफ खींच सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर जी, जो मथुरा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार चुनावी तैयारी कैसी चल रही है, साथ ही कांग्रेस इस रेस में कहां पर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सनराइज न्यूज़ में। धन्यवाद। पहला सवाल सर आपसे ये कि कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में कहां खड़ी है, क्योंकि अक्सर बीजेपी के नेता ये कहते दिखते हैं कि कांग्रेस का वजूद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब कांग्रेस की वापसी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये जुमलों वाली पार्टी है, झूठ बोलने में माहिर है। जिस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व झूठ बोलता हो उसके बारे में क्या कहा जाए। इनका शीर्षस्थ नेतृत्व दिन भर झूठ बोलता है और दिन में 100 बार झूठ बोलता है। स्थिति क्या है कि हमारी पार्टी लगभग 65 साल पावर में रही है और इनको अभी पावर में आए हुए जुम्मे 7 साल हुए हैं, तो अभी इन्हें ज्ञान ही नहीं है कि सत्ता क्या होती है और सत्ता की गवर्नेंस कैसे की जाती है। हालात ये है कि हमारी पार्टी बड़ी सुदृढ़ता के साथ नेहरू गांधी परिवार के कुशल नेतृत्व में चुनावी जंग में मुस्तैदी के साथ खड़ी है और हम लोग आजकल जितने भी हमारे हथियार हैं चुनाव लड़ने के, उनको धारदार कर रहे हैं इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए और जातिवादी ताकतों से लड़ने के लिए। हम लोग बिल्कुल सजग हैं और हमारी बूथ लेवल पे तैयारी हो चुकी है और न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, शहर स्तर पर और ज़िला स्तर पर ज़बरदस्त तैयारियां हो चुकी हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। चलिए सर, आपने बीजेपी को बताया कि वो काफ़ी झूठ बोलती है, लेकिन इस बीच गठबंधन की रेस ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी भी छोटे दलों के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुकी है। अक्सर आपने भी अखिलेश यादव को सुना होगा, उन्होंने ये हर इंटरव्यू में अब ये कह रहे हैं कि अब हम किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे दलों का हाथ पकड़ करके आगे तक चलेंगे। तो कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या सोच रही है और मतलब किन लोगों के साथ या किन पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है इस बार कांग्रेस? देखिए, अभी हाल फिलहाल तो हमारी पार्टी अकेला ही चलो वाली नीति पर है और इस तरह का कोई गठबंधन का विचार पार्टी का नहीं है। हम सब लोग 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, सब विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट खड़े करेंगे और अपनी नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लंबी जंग लड़ी जाएगी और चुनाव जीता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम ही नहीं कराया सिवाय जुमलेबाजी, झूठे अनाउंसमेंट करना, झूठे कमिटमेंट्स करना, झूठी बातें करना। कोई मथुरा वृंदावन में कोई विकास का काम नहीं हुआ। इनके ऊर्जा मंत्री तो यहाँ पाए ही नहीं जाते हैं, बिजली का बुरा हाल है। इनके ऊर्जा मंत्री ने तो अपने रिश्तेदारों को दलाली के लिए बिठा रखा है और स्वयं गायब रहते हैं। विकास के नाम पे कोई काम नहीं है और कोई भी काम इनके द्वारा मंत्री जी बता दें कि एक कोई बड़ा काम यहाँ पे हुआ। जो भी काम हुआ मेरे द्वारा पिछले 15 सालों में किया गया। अच्छा, अभी आपने बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी का नाम लिया। प्रियंका गांधी काफ़ी सालों से एक्टिव है यूपी में और कांग्रेस की वापसी के लिए हर तरह की कोशिश करने के लिए आगे रहती हैं। लेकिन बात ये कि जो अक्सर हम भी सुनते हैं अलग अलग पार्टियों से भी और कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसी बातें सामने आ चुकी है कि कांग्रेस में नेता तो काफ़ी हैं, नेता एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता उस तरीके से एक्टिव हैं और कार्यकर्ता क्या लोगों को जोड़ने में सक्षम हैं? देखिए, हमारा कार्यकर्ता गुना हुआ कार्यकर्ता है, बहुत सक्षम है। वो जानता है कि जनता से कैसे जुड़ा जाता है, जनता से कैसे बातचीत की जाती है। हमारी पार्टी में गुंडागिरी नहीं है, पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं। वो जानते हैं गवर्नेंस कैसे की जाती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों से मिला जाता है, कैसे दुख दर्द में भागीदारी की जाती है। अभी आप कोरोना पीरियड में देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कितना पूरे देश में खाद्यान्न बांटा, पका हुआ खाना दिया, दवाएं बांटी, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स लगवाए, बेड्स का इंतज़ाम किया और जो आपके मजदूर वर्ग जो एकदम बेघर हो गया था उनको यात्राएं करनी पड़ी हज़ारों किलोमीटर की और भाजपा के कान पे जूं नहीं रहेंगी, उस सब की मदद करी और उनके डेस्टिनेशन पे उनको पहुंचाया।
यहाँ इस बीच सभी चुनावी पार्टियां वैसे तो अपनी तैयारियां कर रही है और अलग अलग छोटी पार्टियों से गठबंधन की तैयारी कर रही है। इस बीच में भीम आर्मी काफ़ी इस बार दिखाई देने वाली है चुनाव के माहौल में। तो भीम आर्मी का क्या रोल हो सकता है आपके साथ या फिर अन्य दलों के साथ? देखिए, भीम आर्मी अभी कोई ऐसी प्रचलित आर्मी नहीं है। ये चैलेंज मायावती जी को हो सकता है, अन्य पार्टियों के ऊपर कोई असर नहीं हो पाता। ये डेंटिंग करेगी तो मायावती जी की वोटों को करेगी, क्योंकि मायावती जी के वोटों के बारे में ये कहलाता है कि वो ट्रांसफरेबल वोट्स हैं, और यदि कुछ करेंगे भी तो भीम आर्मी के लोग जो हैं मायावती के वोटों में सेंड डालेंगे और किसी की वोटों पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। अच्छा यहाँ से आपके मथुरा से हेमा मालिनी जी सांसद हैं और श्रीकांत शर्मा जी एमएलए हैं अभी, और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या आपको कैसा काम लग रहा है सांसद का भी, हेमा मालिनी का, और यहाँ के जो विधायक है श्रीकांत शर्मा, इन लोगों ने क्या हकीकत में कोई विकास किया है? क्योंकि ऐसे कई लोग मुझे मिले, मैं अभी जैसे मथुरा सर्वे पर आया हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने इनके कामों की सराहना भी करी और कई लोगों ने इनके काम की मतलब निराशा भी जाहिर करी इनकी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप सराहना करने वालों का आप डेफिनेटली आपने पाया होगा कि बहुत कम नंबर होंगे। मुश्किल से 100 में 2 लोग मिलेंगे जो कि उनकी पार्टी के ही लोग मिल गए होंगे कि जिन्होंने अपने यहाँ के स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री की तारीफ़ की होगी। यदि आप ढंग से घूमेंगे तो 100 में से 95 लोग ऊर्जा मंत्री को क्रिटिसाइज़ करेंगे। हेमा मालिनी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है फिल्म इंडस्ट्री की, और एक तरह की लीगेसी हैं वो, परंतु वो गलत उसमें आ गई हैं। उनका जो प्रोफेशन है वो सिनेमा जगत है, ना कि पॉलिटिक्स। तो जितना टाइम दे सकती हैं उतना टाइम देती हैं वो, परंतु वो समय राजनीति के लिए बहुत कम है, और वो प्रयास करती हैं, पर मैं समझता हूँ कि वो प्रयास जनता के मानकों के अनुरूप खरा नहीं उतरता है। अच्छा, राजनीतिक मुद्दों से अलग हट करके, मतलब किसानों का मुद्दा भी आजकल राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, तो आपसे एक छोटा सवाल करता हूँ। 8 महीने करीब हो चुके हैं किसान दिल्ली के सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, और अब उनका अगला प्लान है कि वो लखनऊ को भी दिल्ली की तरह लखनऊ में आकर के बैठेंगे। क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और वो योगी से काफ़ी खफा है। तो इस पर कांग्रेस समर्थन करेगी किसानों का या फिर खुद को बैकफुट पर रखेगी? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का समर्थन किसानों के साथ है। किसान अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी को किसानों के वोट नहीं चाहिए। इन किसानों को वो गुंडा बताती है, मवाली बताती है, माफिया बताती है, और मैं समझता हूँ कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, अडानी और अंबानी की पार्टी है। इनको किसानों से कोई सरोकार नहीं है। आज लगभग 190 दिन होने को आ गए हैं कि जब किसान दिल्ली में बॉर्डर्स पे धरने पे बैठा है, ना मोदी जी के कान पे जूनी रेंगती है। वो मन की बात तो करते हैं, दिल की बात नहीं करते, किसानों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है, 3 काले कानूनों को खारिज करने को तैयार नहीं है, MSP देने को तैयार नहीं है किसानों की, और किसानों को देशद्रोही बताते हैं। इन जैसी निकम्मी पार्टी कोई हो नहीं सकती जो अन्नदाता को, जिनकी वजह से हम लोग पेट भरते हैं, उनको नाकारा बता रही है, उनको माफिया बता रही है, उनको गुंडा बता रही है। मैं समझता हूँ कि किसान भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरोधी हो गए हैं। यदि वो लखनऊ में बैठते हैं तो हमारी पार्टी और हम उसका समर्थन करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी महंगाई पर, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता काफ़ी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से शायद थमे हुए हैं। अब इसका कारण क्या है ये तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जब लोगों से महंगाई पर बात करो तो वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। लेकिन उनके लिए जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अच्छा अब आप किसको वोट देंगे या किसको जिताएंगे, अगर योगी के राज में आपको महंगाई मिल रही है तो अब आप किसको जिताएंगे, तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि योगी के अलावा हमारे पास कोई और चेहरा नहीं है कि जिसको हम जा कर के वोट दें। तो ये बात कहाँ तक सही है और कांग्रेस इसको किस तरीके से लेती है? देखिए, योगी जी से पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद अब तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं बता सकता, पर देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल होने को आ गए हैं,
और इस दौरान मुख्यमंत्रियों की संख्या भी लगभग मेरे ख्याल से 55-60 तो रही होगी। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपोगंडा करती है कि उनके नेतृत्व के आगे कोई भी नेतृत्व नहीं होता है, और बार बार ये कहती है कि हमारे पास मोदी जी का कोई ऑप्शन नहीं है, योगी जी का कोई ऑप्शन नहीं है। स्थिति क्या है? ये प्रोपोगंडा है। क्यों नहीं ऑप्शन है? मोदी जी, योगी जी से पहले क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं थे? अखिलेश यादव से पहले क्या मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं थी? मायावती जी से पहले क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं थे? बीजेपी, मैं वही आ रहा हूँ आपकी बात पे। इसी तरह क्या मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री और लोग नहीं थे? अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं इस तरह की करने की। सारे लोग निकल आते हैं, जनता इस तरह की बात नहीं करती। महंगाई 7वें आसमान पर है, जनता की कमर तोड़ रखी है। डीजल जो बाबा रामदेव कहते थे 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा और 25 रुपये लीटर डीजल मिलेगा, अब बताइए बाबा रामदेव जी क्यों नहीं डीजल पेट्रोल मिल रहा? 100 रुपये को आंकड़े को अपने पार कर दिया और जनता को गुमराह करते हैं। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय भटकाऊ पार्टी है ये, और भटकाती है जनता को और मुख्य मुद्दे से हटा देती है। सब चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। एक गरीब को रोटी मैसर नहीं होती, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। इन्होंने गैस बांटी, अब गैस के दाम इन्होंने 850 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया। वो गरीब गैस कैसे खरीद सकता है? पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हर चीज़ का इम्पैक्ट डालते हैं। हर चीज़ महंगी हो जाती है, डीजल पेट्रोल। आप देखिए जिंस के दाम, दालों के दाम, चावल के दाम, गेहूं के दाम, चीनी के दाम, तेल के दाम 7वें आसमान पर है। रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर। आम आदमी बेचारा गरीब मजदूर क्या खाएगा और क्या बिछाएगा? और मोदी जी तो 30,000 रुपये किलो के मशरूम खाते हैं, 4 बार कपड़े बदलते हैं। ये चाय वाले की पोजीशन है देश का चाय वाला जो प्रधानमंत्री बन गया, उसकी पोजीशन ये है कि दिन में 4 बार कपड़े बदलता है। अब उन्हें बदबू आती है जनता में से। तो स्थिति क्या है? अब ये कड़वी बातें मैं कह रहा हूँ, परंतु स्थिति यह है कि जनता बड़ी पीड़ित है। जनता इसका बदला चुनाव में लेगी। ईवीएम इन्होंने सेट नहीं करी तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह पराजित होगी। ईवीएम पर भी आपने सवाल उठाया, हो सकता है इस बार ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर सामने आए। लेकिन इन सब से हटकर आपसे एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस इस बार लोगों के बीच में किन मुद्दों के साथ जाएगी जिससे लोगों का मन अपनी तरफ खींच सके? कई सारी बातें हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, डीजल पेट्रोल के दाम हैं। इन्होंने, मोदी जी ने इलेक्शंस में जो कमिटमेंट्स किए थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, उन बातों पे बात करेगी हैं। इसके बाद जो बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात थी कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार, उन बेरोज़गारों से पूछिए, उन युवा वर्ग के लोगों से पूछिए क्या उनको रोज़गार मिला? सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। उद्यमियों से बात करेंगे कि कौन सा उद्यम चल रहा है। ये बातें करते हैं नए नए कॉरिडोर लाने की, एक भी कोई कॉरिडोर नहीं आया। रोज़ घोषणा कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, पिछले कोरोना टाइम में इन्होंने 20 लाख करोड़ की एक योजना निकाली थी, 20 लाख करोड़, वो कहाँ गए? सब झूठे और जुमलेबाजी। हर बार झूठ बोलते हैं, जनता को बहकाते हैं। कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है? और सारे के सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार 4 गुना हो गया है। तमाम मुद्दे ही मुद्दे। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है बिल्कुल, और गुंडा राज है। गुंडों की समाप्ति की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। कानून के रखवालों के ज़माने में इनके एमएलए, इनके एमपी इन्होंने बलात्कार किए, इन्होंने जनता के साथ और महिलाओं के साथ अभद्रता करी। जो बीजेपी में चला जाता है वो गंगा स्नान कर लेता है। मथुरा का एक युवा कुंवर सिंह निषाद, उसने पीड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। एक निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। जब छोड़ी, उसने निषादों की यात्रा जब निकाली तो अभी बनारस में उसको इतना पुलिस ने पीटा और दुनिया भर के केसेस उसके ऊपर लाद दिए। यहाँ तो आज़ादी की अभिव्यक्ति भी नहीं है। आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, आप आज़ाद नहीं हैं। इमरजेंसी लगी हुई है इंटरनल, आप बात नहीं कर सकते, आप खुल के कुछ कह नहीं सकते हैं। 2 गुजरातियों ने देश पे कब्जा कर रखा है और वो ही उसी डंडे से चला रहे हैं सबको।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी और कांग्रेस नेता, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रही है और कांग्रेस किस तरीके से लोगों के बीच में जाएगी और किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा अहम तरीके से सामने लेकर के आएगी। सनराइज न्यूज़ के लिए मैं विशाल, धन्यवाद।